ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। धनतेरस का दिन है। शाम के समय में यानी कि प्रदोष काल के समय में हमें कुबेर देवता के साथ साथ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा कर लेनी चाहिए। सबसे पहले शाम के समय में हमें मुख्य द्वार पर दीपदान ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी का आगमन हो, जिससे कि हमारा जो रास्ता अगर हम प्रकाश में रखेंगे तो माता लक्ष्मी का आगमन बहुत आसानी से होगा और सरलता सुगमता से हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को शाम को अच्छे से पानी का छिड़काव करके धुल लीजिएगा। फिर शाम को वहाँ पर दीपदान ज़रूर करिएगा। लंबी बाती का आपको दीप लगाना है। आप चाहें तो देसी घी का या तीसी के तेल का दीप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा भी आप ले सकते हैं या फिर लाल जो आसन आता है वो ले सकते हैं। पाटे पर आप इसको बिछा लें और जो है आप चाहें तो नीचे क्योंकि जो ये चौकी आप सजाएंगे इसमें ही आपको 5 दिन तक लगातार पूजा करनी होती है, क्योंकि दीपावली एक दिन का त्यौहार नहीं होता, 5 दिन का त्यौहार होता है हमारा। तो हम 5 दिन तक लगातार इसी तरह से पूजा करते हैं। तो रंगोली बनाकर भी आप सजा सकते हैं, या जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो अनाज डाल के चौक पूर के पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है चौकी लगा ली है और अब हम यहाँ पर इसमें सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा हमने कर ली है, फिर माता लक्ष्मी की, कुबेर देवता की कर लेंगे। और जो भी आप सामान खरीदते हैं, चाहे वो चांदी का सिक्का हो, चाहे वो भगवान के बर्तन हो या स्टील के बर्तन हो, कुछ भी हो, उसको आपको भगवान के समीप में रखकर उसका भी पूजन करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने भगवान गणेश की पूजा कर ली है, माता लक्ष्मी की कर ली है, और अब मैं कुबेर देवता, देखिए अगर आपके पास कुबेर देवता नहीं है तो आप पान के पत्ते पर रख कर सुपारी की भी पूजा कर सकते हैं। ये मैं आपको बहुत सरल साधारण तरीका जो हर कोई कर सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। किसी के पास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए ये दिन त्यौहार आता है तो उनके लिए वो सोचना पड़ता है कि वो कैसे करें। वो भी कर सकते हैं, ऐसी पूजा है। तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा जो है खरीदने की सामान की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप माला फूल खरीद लीजिए और फूल खरीद लीजिए। भाई मीठा अगर आप घर में बना सकते हैं, कुछ भी भगवान सिर्फ आपके श्रद्धा भाव के भूखे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप तमाम चीज़ें वीडियो में हम बताते हैं लग्जीरियस तरीके से हम दिखाते हैं तो आपको उसी तरह से करना है, ऐसा नहीं है। भगवान सिर्फ श्रद्धा भाव के भूखे हैं। तो आप अगर अपने हाथों से भी कुछ बना हुआ भोग लगाते हैं तो भगवान सबसे पहले उसी को स्वीकार करते हैं। ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने जो चांदी का सिक्का खरीदा, अगर आप नहीं खरीद सकते, आपके पास पहले से है, तो आप उस सिक्के का भी पूजन कर सकते हैं। या फिर आपके पास नई बिछिया हो, क्योंकि हम इसमें ना धनवंतरी देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, जो हमारे घर में धन का आगमन लेके आती हैं, जिससे हमारे घर में संपदा ऐश्वर्य बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, हम उनकी पूजा करते हैं। तो आपके पास नया कुछ भी हो उसकी भी आप पूजा, चांदी का हो, सोने का कुछ भी हो, आप उसकी जो है पूजा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने माता लक्ष्मी के चरण लगा दिए हैं, इनकी पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने साफ शुद्ध जल से उनका चरण को धुल दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर पीले अक्षत लगा दूँगी, टीका लगा दूँगी कुमकुम का। उसके बाद पुष्प लाल चढ़ा दूँगी और जब हम आरती करेंगे तो हम चरणों की ओर भी दिखाते हुए इस तरह से आरती कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाया। आप चाहें तो घर की किसी भी चीज़ का भोग, बना हुआ भोग हो, उसको भी लगा सकते हैं इसी के साथ साथ, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जो है कलश को लेकर निकली थी, जिसमें अमृत भरा हुआ था। तो हमको एक जो है कलश तो क्या ही भर के हम रखते ही हैं दीपावली के टाइम में, लेकिन हमें एक गुल्लक जो हमारे घर में धन और बरकत दोनों लेकर आएगा, उसको लेकर आना चाहिए। और अगर आपके घर में बेटी हो तो सबसे पहले जो आप इसमें पैसा डलवाएंगे वो अपनी बेटी से डलवाइएगा, ताकि आपके घर में हमेशा समृद्धि लक्ष्मी बढ़ती रहे। ठीक है, उसके बाद सप्तदीप जलाना है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन 7 और नरक चतुर्दशी के दिन 14 और दीपावली के दिन 21 दिए जलाए जाते हैं। तो इस तरह से 7, 14 और 21 दिए जलाए जाते हैं। जो 7 दिए हम जलाएंगे उसको हम 7 जगह पर, कोई भी पूजनीय पेड़ हो, चाहे वो आम हो, केला हो, तुलसी जी हो, आप चाहें मुख्य द्वार पर भी इसी दीप को रख सकते हैं, रसोई घर में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं। केले का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, जो भी पेड़ आपके यहाँ पूजनीय हो उसको आप उस जगह पर इसको रख सकते हैं। और ये दीप देखिए कम से कम 1 घंटा जले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। दीपदान इस महीने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 14 दिए हम नरक चतुर्दशी पे जलाते हैं और
ठीक इसी तरह से जैसे आज हम जलाएंगे 14 दिए, हम कल भी जलाएंगे, तो हमको 14 दिए इसी तरह से रखने हैं मुख्य द्वार पर, रसोई घर में, अपने घर के हर एक कमरे में इस तरह से रखने होते हैं, ठीक है। और 21 दिए जब हम जलाते हैं तो वो हम सभी देवी देवताओं को स्मरण करते हुए 21 देवी देवताओं के लिए हम वो दीप जलाते हैं। तो यहाँ पर हमने उसके बाद जो है सातों दिए को सबसे पहले माता तुलसी के आगे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, शमी के पेड़ के नीचे, केले के पेड़ के नीचे, आंवला के पेड़ के नीचे, अपराजिता के पेड़ के नीचे, इस तरह से हमने 7 दिए जो है एक रसोई घर में जहाँ पानी का हम रखते हैं, वो वहाँ पर हमने एक रसोई घर में जो है उसको जला दिया था। एक दिया हमने यहाँ पर झाड़ू पूजन किया था, तो यहाँ पर भी हमने एक दिया जो है जला दिया था। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से मैंने धनतेरस पर पूजा की है। बाकी 2 पूजा की विधियाँ और हमारी वीडियो पर जो है शामिल हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। जो 7 हल्दी की गठान होती है, उसे भी हम माता धन्वंतरी का स्मरण करते हुए, जहाँ चांदी का सिक्का होता है और जहाँ नॉर्मल सिक्का होता है उस जगह पर हम उसे रखते हैं। 7 हल्दी की गठान, 7 कमल गट्टे, 7 पीली कौड़ियाँ, 7 गोमती चक्र, ये हम ज़रूर वहाँ पर माता धन्वंतरी के सामने ज़रूर हमको ये रखना चाहिए। बाकी आप धनतेरस पे जैसे पूजा करते हो ठीक उसी तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। ये जो हम चांदी का सिक्का और नॉर्मल सिक्का रखते हैं, उस पे हमें पीले चावल का छिड़काव करना चाहिए, रोरी, कुमकुम, इन सब चीज़ों का और हल्दी का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक कटोरी में साबुत धनिया और एक गुड़ की डली जो है भरकर माता लक्ष्मी के सामने हमें ज़रूर रखना चाहिए, उन्हें ज़रूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि जब आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप अपने मेहनत लगातार कर रहे हैं, तो उसका फल आपको देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। तो अपने पूजा पे निश्चय करके, भगवान पे भरोसा करते हुए आप इस चीज़ को ज़रूर करिएगा। बाद में इन्हीं सब चीज़ों को, चांदी का सिक्का हो गया, हल्दी की गठान है और गोमती चक्र है, कमल गट्टा है, ये सब चीज़ों की एक पोटली बना लीजिएगा। पोटली बनाकर आप इसे लॉकर में रख लेंगे। जो पुरानी पोटली है उसके सारे सामान को आप ले जाकर, चांदी का सिक्का आप चाहें तो रख सकते हैं, और नहीं तो आप किसी को दान कर लीजिए, अपनी ननद को या किसी को भी, मानदान जो हो उनको आप दान कर सकते हैं। और बाकी चीज़ों को आप किसी भी पेड़ के नीचे ले जाकर, पेड़ मतलब पेड़, हाँ पौधे नहीं, पेड़ के नीचे आप ले जाकर वहाँ पर उसको दबा सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे आप बाज़ार में जाइए तो बहुत सारे लोग सिर्फ़ कौड़ी देखकर जो है ख़रीद लेते हैं। कौड़ी में भी आपको बहुत, मैंने आज मार्केट हम जब जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिलती हैं। तो जो हम कौड़ी खरीदते हैं ना, सिर्फ़ कौड़ी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, पीली कौड़ी ऑफ वाइट होती है, वो कौड़ियाँ हमें लेनी चाहिए। कौड़ी तो हर कोई लेकर बैठता है। तो कौड़ी से मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी उठा लीजिए, ग्रे कलर की भी आती है, वाइट कलर की भी आती है और पीली वाली भी आती है। तो आपको हमेशा जब भी लक्ष्मी पूजन करना है तो आपको पीली कौड़ी लेकर आना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखा करें। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आई होप कि आप सभी के घर में माता लक्ष्मी विराजमान हो, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली।